पद्मावती केवल एक कहानी हो सकती है। आपने फिल्म देखी, किताबें पढ़ी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रानी पद्मावती का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है? सबसे पहले उनका नाम मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 ईस्वी में लिखी गई काव्य पद्मावत में मिलता है। यह एक काल्पनिक काव्य है जिसे अकबर के शासनकाल के दौरान लिखा गया था, जबकि चित्तौड़ का युद्ध 1303 ईस्वी में हुआ था। यानी यह पूरी कहानी कवि की कल्पना भी हो सकती है। खिलजी का मुख्य लक्ष्य रानी पद्मावती नहीं बल्कि चित्तौड़ का किला था। अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध जीतने और अपनी सल्तनत बढ़ाने का जुनून था। उसका असली मकसद चित्तौड़ का किला और उसकी सामरिक शक्ति थी, न कि सिर्फ पद्मावती। चित्तौड़गढ़ सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यह दिल्ली सल्तनत के विस्तार में बाधा बन रहा था। रानी पद्मावती का नाम युद्ध के 200 साल बाद पद्मावत में आया, जिससे यह सिद्ध होता है कि वास्तविक कारण कुछ और ही था। जौहर का असली मतलब सिर्फ आत्महत्या नहीं था। फिल्मों और लोक कथाओं में जौहर को सिर्फ आत्महत्या का नाम दिया गया, लेकिन यह एक रणनीतिक और सामूहिक प्रतिरोध का प्रतीक था। जौहर का मुख्य उद्देश्य केवल खुद को बचाना नहीं, बल्कि दुश्मन को यह संदेश देना था कि राजपूत महिलाएं कभी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगी। जौहर केवल महिलाओं तक सीमित नहीं था, राजपूत पुरुष भी सका करते थे, जहां वे अंतिम युद्ध लड़ने जाते थे और जीत की आशा न होने पर बलिदान देते थे। पद्मावती के समय तक जौहर पहले भी हो चुका था। रानी पद्मावती की कहानी से पहले ही चित्तौड़गढ़ में पहला जौहर 1303 में रानी कर्णावती के समय हुआ था। इसके अलावा राजस्थान में कई बार जौहर की परंपरा दोहराई गई, जैसे कि 1535 में चित्तौड़गढ़ में दूसरा जौहर बहमनी सुल्तानों के खिलाफ और 1568 में चित्तौड़गढ़ में तीसरा जौहर अकबर के खिलाफ। यानी रानी पद्मावती के जौहर की कहानी पहली बार नहीं थी, बल्कि यह राजस्थान की परंपरा का हिस्सा थी। रतन सिंह की असली मृत्यु का रहस्य। कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार रतन सिंह की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं की थी। पद्मावत में लिखा गया है कि रतन सिंह को गद्दार बनबीर सिंह ने मारा था, जो उनके ही दरबार का व्यक्ति था। खिलजी ने चित्तौड़ तो जीता, लेकिन रतन सिंह पहले ही युद्ध में मारे गए थे। यानी कि यह धारणा कि खिलजी ने राजा को धोखे से मारा और फिर रानी पद्मावती को हासिल करने की कोशिश की, पूरी तरह ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है। खिलजी के दरबार के इतिहासकारों ने कभी पद्मावती का जिक्र नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय में लिखे गए किसी भी ऐतिहासिक ग्रंथ में रानी पद्मावती का कोई उल्लेख नहीं है। अमीर खुसरो, जो कि खिलजी का दरबारी कवि था, उसने अपने ग्रंथों में चित्तौड़ के युद्ध का जिक्र किया, लेकिन रानी पद्मावती का एक भी शब्द नहीं लिखा। जियाउद्दीन बर्नी, एक और प्रमुख इतिहासकार, ने भी खिलजी के शासन का विस्तार से वर्णन किया, लेकिन उन्होंने भी पद्मावती का कहीं उल्लेख नहीं किया। यानी संभव है कि यह कहानी महज कल्पना हो और ऐतिहासिक सच्चाई कुछ और हो। कंक्लूजन: क्या हमें दोबारा इतिहास पर नजर डालनी चाहिए? रानी पद्मावती का बलिदान भले ही एक ऐतिहासिक सच्चाई हो या महज एक महान गाथा, लेकिन इससे हमें एक सीख जरूर मिलती है। इज्जत और आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन हमें इतिहास को केवल फिल्मों और किताबों के आधार पर नहीं देखना चाहिए। हमें असली तथ्यों को जानने और समझने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं? क्या रानी पद्मावती की कहानी सच थी या यह सिर्फ एक महाकाव्यात्मक कथा थी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।